हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो स्थानीय स्वशासन है उसकी हमें डेफिनेशन बतानी है। तो सबसे पहले हम इसको क्या बताएंगे, सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बताएंगे इंट्रो बताएंगे, फिर मेन बॉडी और उसके बाद में कंक्लूजन देंगे। इंट्रो में क्या है, इंट्रो में हम बताएंगे कि 73वें और 73वें मतलब 73 और 74 जो अमेंडमेंट है उसके अमेंडमेंट के बारे में बताएंगे इंट्रो में। उसके बाद में जो क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम बताएंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में, जो कि 73rd अमेंडमेंट जो हुआ है और 74 जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अंतर्गत हम उसको डिफाइन करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में 73rd और शहरी क्षेत्रों में 74th अमेंडमेंट। इसके अंतर्गत बताएंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो 73वां जो संविधान संशोधन है उसको जो है भाग 9 में परिभाषित किया गया है, और 11वीं अनुसूची इसके अंतर्गत जो है 29 विषय को शामिल किया गया है। आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक के बारे में इसके अंतर्गत जो है प्रावधानित किया गया है। इसके अंतर्गत 1/3 महिलाओं को जो है आरक्षण की बात की गई है। उसके बाद में हम शहरी क्षेत्रों में बताएंगे, जो कि 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है बताया गया है। इसके अंतर्गत इसका जो प्रावधान किया गया है वो भाग 9 का जोड़ा गया है, जो कि 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो है कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं, इसके अंतर्गत 18 विषय आते हैं, और इसके बारे में जो प्रोविज़न किया गया है 243P से लेकर 243ZG तक किया गया है। उसके बाद में हम इसका कंक्लूजन देंगे, जिसमें हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए इसका जो है कंक्लूजन देंगे। इसके माध्यम से जो ये हमने क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग देख ली। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत जो इंट्रो है उसमें हमने क्या बताया है कि उत्तर प्रदेश कृषि अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। यहाँ की 77% जो आबादी है वह ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। प्रदेश की जन आकांक्षाओं की उभरती हुई प्रवृत्तियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया है। तो ये हमारा जो है इंट्रो कंप्लीट होता है। अब जो इसमें जो स्थानीय स्वशासन जो है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किया है हमने, कि 73rd अमेंडमेंट और दूसरा क्या है 74th अमेंडमेंट। इसके अंतर्गत जो है बताया गया है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इस 74th अमेंडमेंट के अंतर्गत बताया गया है, इसके अंतर्गत जो है नगर पालिका को नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम में विभाजित किया गया है। फिर हम इसका जो देखेंगे कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, इसके अंतर्गत बताया गया है कि 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड किया गया। कौन से संशोधन के अंतर्गत? 73rd जो संशोधन था उसके अंतर्गत 1992 के अंतर्गत जो पंचायतें हैं उनको जो है संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड कराया गया है। संविधान में 9 जोड़ा गया तथा आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O तक के प्रावधान किए गए हैं। इसमें कुल कितने विषय हैं, इसमें कुल इसी बात को जो है हमने पूरा डिटेल में देखा है। इसमें कुल जो है कितने विषय हैं, 29 इसमें विषय शामिल किए गए हैं, और ये त्रिस्तरीय पंचायती संरचना है। त्रिस्तरीय अंतर्गत क्या है कि जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। फिर क्या है, प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायती संस्थाओं का चुनाव होता है। चुनाव कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष में। ये भी पॉइंट जो है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं इसके अंतर्गत 29 सब्जेक्ट, ये भी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आर्टिकल भी जो है आपके प्री के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसको हम देखेंगे, महिलाओं को 1/3 आरक्षण अनिवार्य है इसके अंतर्गत, और SC ST मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को अनुपात में आरक्षण प्रोवाइड कराया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। फिर क्या है, शहरी स्थानीय स्वशासन, इसके अंतर्गत 74th मतलब अमेंडमेंट जो किया गया 74वां संविधान संशोधन, इसको जो है वर्ष 73वें संविधान संशोधन को 1992 में लागू किया गया, और 74वें संविधान संशोधन को 1993 में लागू किया गया। इसको जो है संविधान के भाग उसको जो जोड़ा गया है संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है। इसको संविधान का भाग जो है 9A जोड़ा गया है इसके अंतर्गत उसमें जो है कुल विषय कितने बताए गए थे, उसमें कुल 29 विषय थे, इसमें 18 विषय को शामिल किया गया है और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आर्टिकल
4 आर्टिकल 243 पी से लेके आर्टिकल 243 ZG तक के प्रावधान किए गए हैं। और इसमें शहरी स्वशासन का त्रिस्तरीय जो है विभाजन किया गया है। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। करों शुल्कों, टोल शुल्कों संबंधी वित्तीय अधिकार प्रोवाइड कराए गए हैं। तो ये हमने देख लिया, ये हमने देखा कि स्थानीय स्वशासन को हमने डिटेल में पूरा जो है डिफाइन किया है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। इसमें क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान महात्मा गांधी की आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए किया गया था। इसी व्यवस्था को सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, जिसका लाभ सभी वर्गों को मिल रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने GS पेपर 5 से लिया था। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। UPSC एट होम प्रविशा के साथ में मेंस साइंस राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।